ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग रिएक्टर है, बायो रिएक्टर है, इसे आप आम जबान में लिक्विड ट्री कह सकते हैं। ये एक पौधा है, बिल्कुल दरख्त फजा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन फजा के अंदर फेंकते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर ये माइक्रो एल्गी है जो कि फजा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगी और ऑक्सीजन जो है वो फजा के अंदर डालेगी। जो हमारे कमर्शियल प्लाजा है, बिल्डिंग्स है, कंक्रीट है जहाँ पे बहुत ज्यादा, वहाँ पे लोगों के पास एक बहाना होता है, तो उसके लिए कितना कैसे वो फिजिबल हो। ये 3 हफ्ते का हमारा अभी इस वक्त तजर्बाती एक मराहिल से गुजर रहा है। 3 हफ्ते का ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट फाइनल होने के बाद हम प्रॉपरली इसके रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको स्केल अप किया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि ये चीज क्या है। ये 3 जो टॉप नॉच हमारी जो वेराइटीज हैं माइक्रो एल्गी की, उनको 3 डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर रखा गया है क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हमने देखना है कि इनमें से बेस्ट वेराइटी जो है वो कौन सी है। इंडस्ट्री मिशन की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि उनके पास एक ये लॉजिक होती है कि जी हमारे पास तो जगह नहीं है, अदरवाइज हम प्लांट लगा लेते हैं। आखिर हम मिशन को कंट्रोल करना और बैलेंस भी तो माहौल को करना है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी खूबसूरत स्टडी करवाई है, ये माइक्रो एल्गी के ऊपर ये काम हो रहा है। ये पूरे पंजाब में हम इसे इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। आप देख रहे हैं एक न्यूज डिजिटल और मैं हूं राना वहीद। आज आपको ऐसा पौधा दिखाएंगे जिसके लिए ना जगह की जरूरत है, ना पौधे की जरूरत है और ना ही मिट्टी की जरूरत है। तो इसलिए आपको वो नायाब जो है लिक्विड ट्री दिखाएंगे जो पानी का पौधा है और पानी में ही वो रहता है। इस हवाले से एक नायाब जो है प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको डीजी से भी बात करेंगे जो कि माहौल दोस्त है पौधा, और ये किस तरह माहौल दोस्त है ये उनकी जुबानी जानते हैं। जी बिल्कुल, आपको मैंने जैसे बताया कि एक नायाब चीज जो कि जिसके लिए ना मिट्टी चाहिए, ना उसके लिए आपको जगह चाहिए, ना आपको लिए कि उसके लिए कोई पौधा चाहिए, तो फिर कैसे आप जो है माहौल दोस्त जो है एनवायरनमेंट बना सकते हैं। जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड ट्री है जो कि माहौल दोस्त है, जो कि एनवायरनमेंट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिक्स करने का, ये 4 पौधों के बराबर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट से लेकर उसको फिक्स करता है और इसको माहौल दोस्त बनाता है फिजा को। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं कमल लियाकत मेरे साथ, जो कि माहौलियात को बेहतर करने के लिए काफी सरगर्म रहती हैं। उनसे बात करते हैं। क्या कहें, अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे ये पौधा बनेगा, क्योंकि ना तो इसके लिए दरख्त चाहिए, ना जगह चाहिए, ना मिट्टी चाहिए। तो आम लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और कैसे ये काम करे। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आज सबसे पहली बात ये कि मैं हमेशा से ये कह रही हूँ कि अगर इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज हम देखें तो वो माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटना है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप आए रोज़ देख रहे हैं कि किस तरह से वो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से हमारे अपने प्यारे किस तरह से उसके इफ़ेक्ट का भुगत रहे हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है। और सीएम पंजाब ने तो अपनी पहली स्पीच में कहा था कि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा मेरी अवलीन तरजीह में होगा। जहां सीएम प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से प्लांटेशन की ड्राइव चल रही है, वहां हमने जब देखा, जब हम इंडस्ट्री से मिलते हैं, जब हम मॉल्स में जाते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री मिशन की बात करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि उनके पास एक ये लॉजिक होती है कि जी हमारे पास तो जगह नहीं है, अदरवाइज हम प्लांट लगा लेते हैं। आखिर हम मिशन को कंट्रोल करना और बैलेंस भी तो माहौल को करना है। तो ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी खूबसूरत स्टडी करवाई है। और ये आपने देखा कि किस तरह से ये माइक्रो एल्गी के ऊपर ये काम हो रहा है। ये 3 आप देख रहे हैं इसके ऊपर। और ये हमारा फर्स्ट जो है वो एक मुशाहिदा किया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला बड़ी कामयाबी के साथ ये चलेगा। और इसके बाद जो है ये पूरे पंजाब में हम इसे जो है इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, इसके ऊपर लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, इसके ऊपर अवेयरनेस भी देंगे ताकि इसे हम प्रमोट कर सकें। हमेशा मैं कहती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला पंजाब ने, सीनियर मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने जितने डीप कंसर्न के साथ इस वक्त पंजाब में माहौलियात पे काम हो रहा है, इसमें हमारा साथ दीजिए। और ये जो ऐलान जंग हमने किया है माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ, ये हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब आपके तवस्सुल से सब लोग हम। जी बिल्कुल, जो है मेरे साथ डीजी एनवायरनमेंट है इमरान अहमद शेख साहब, उनसे भी बात करते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये कैसे फिजिबल है, इसकी एक नीति की बताएं जो आम आदमी है उसको कैसे पता चलेगा, और इसका नाम से आगाज करते हैं कि इसको क्या कहते हैं इस पौधे को।
देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग रिएक्टर है, बायो रिएक्टर है, इसे आप आम ज़बान में लिक्विड ट्री कह सकते हैं। ये एक पौधा है बिल्कुल। देखिए, दरख़्त क्या करते हैं कि दरख़्त फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन फ़ज़ा के अंदर फेंकते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर ये माइक्रो एल्गी है, जो कि फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब करेगी और ऑक्सीजन जो है वो फ़ज़ा के अंदर डालेगी। अल्लाह ताला का निज़ाम जो है ये इसी तरह का, जिस तरह दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहे होते हैं हवा में। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं अर्बनाइजेशन हो रही है, सड़कें बन रही हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये जो बैलेंस है ये ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है ज़मीन का वो बढ़ता जा रहा है और उसी के नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग का ये नतीजा है जो आज हम ये क्लाउड बर्स्ट देख रहे हैं, ड्राउट की कंडीशंस हम देखते हैं, हम डिफरेंट फ्लड्स की कंडीशंस देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से है। ये तो सारा शेख साहब ये बताएं कि जो इस वक्त ये कितनी की इसकी लागत आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे कमर्शियल प्लाजा हैं, बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट है जहाँ पे बहुत ज्यादा, वहां पे लोगों के पास एक बहाना होता है क्योंकि आप एनओसी भी जारी करते हैं बिल्डिंग्स का, तो उसके लिए कितना कैसे वो फिजिबल होगा उन लोगों के लिए कि वो कैसे इसको एडजस्ट करें? जी एग्जैक्टली, ये 3 हफ्ते का हमारा अभी इस वक्त तजर्बाती एक मराहिल से गुजर रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल जो है, हमने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बनाया हुआ है, एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर हमारे अपने साइंटिस्ट हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के, इसके अलावा एकेडमिया से लोग मौजूद हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी साइंटिस्ट हैं। ये एक तीनों सेक्टर्स पे मुश्तमिल ये एक कमेटी है जो कि इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से अभी काम कर रही है। 3 हफ्ते का ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट फाइनल होने के बाद हम प्रॉपरली इसके रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको स्केल अप किया जाएगा। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि ये चीज क्या है, ये जो साथ इसका पूरा जो इसका ये मेन है? नहीं, ये एक्चुअली इस तरह है, ये 3 दरख्त ठीक है। इनके अंदर जो हमारी माइक्रो एल्गी है, पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा इकसाम पाई जाती है माइक्रो एल्गी की। सो उसके अंदर कराची से लेके पेशावर तक हमारी टीमों ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तावन से और फिर हमारे ये जो टेरा स्पार्क एक हमारी कंपनी है उसके तावन से ये लोग भी काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। सो ये 3 जो टॉप नॉच हमारी जो वेराइटीज़ हैं माइक्रो एल्गी की, उनको 3 डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर रखा गया है क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हमने देखना है कि इनमें से बेस्ट वेराइटी जो है वो कौन सी आती है। जब वो प्रोडक्शन के बाद आप फैसला करेंगे, तो आमतौर पे इसकी कितनी लागत होगी, कोई अंदाजा आपको एस्टिमेशन कोई है? देखिए, अगर हम डिपेंड अगेन वही करेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट किस वक्त कामयाब होता है, और इस वक्त अगर हम इसकी मैस स्केल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी कॉस्ट तकरीबन 3-3.5 लाख तक ये सारा सिस्टम बनेगा। लेकिन अगेन ये सारे का सारा डिपेंड करेगा जब हमारी एक्सपेरिमेंटेशन तो कामयाब इसकी हो जाए। फिजिबिलिटी के साथ आपने ये भी तो देखा होगा कि इसको किस तरह हम माशरे के अंदर जो सोसाइटी के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप इसकी वो जो आप एनओसी देते हैं उसके साथ इसको लिंक करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं। जब हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उस पे अगर हमें पता लगता है कि इसकी एफिकेसी क्या है, ये कार्बन एब्जॉर्प्शन कितनी कर रहा है, इसकी पूरी की पूरी एफिशिएंसी को सामने रखते हुए, तो फिर इसको लिंक करेंगे हम अपने फ्यूचर के जो क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल प्लान्स हैं उनके साथ। ये आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? देखिए, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, और अब जैसे कि अभी हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब ने भी फरमाया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है कि क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया में इस वक्त काम कर रही है, उसको आप पंजाब के अंदर लेकर आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजीज को हमने देखना है कि क्या हमारे लोकल एनवायरनमेंट में वो उसी तरह एफिशिएंटली काम करती हैं या नहीं करती हैं। हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। हमने स्मोक टावर पे भी पिछली बार काम किया था, हम इस पे भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव कर रहे हैं। अगली आने वाली जनरेशंस को मोस्ट मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम आशना करवा रहे हैं। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जाए तो क्या हम जो स्मोक का हमें सामना करना पड़ता है, हमें छुट्टियां देनी पड़ती हैं स्कूल में, कारोबार बंद करने पड़ते हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ेगा? और इस दफा इस साल जो आइंदा साल है कि कितने स्मोक आप देख रहे हैं कि कितना चैलेंज है, कितना बड़ा? देखिए, स्मोक की जब हम बात करें तो स्मोक के 2 फैक्टर्स हैं। एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में हैं। फॉर एग्जांपल उसमें गाड़ियों की एमिशंस हैं, भट्टों से एमिशंस हैं, अपनी इंडस्ट्री से एमिशंस हैं, इंसिनरेटर्स चल रहे हैं, ये सारे जो कि हमारा एक कह लें इंटरनल है। दूसरा उसका मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है या क्रॉस बॉर्डर फैक्टर है कि उसके अंदर स्मॉग चूंकि एक रीजन का मसला, ये हमें समझना होगा कि स्मॉग सिर्फ पंजाब का, लाहौर का, पाकिस्तान का मसला नहीं, ये एक रीजनल इशू है। रीजन से जब हवा की स्पीड, एयर प्रेशर और विंड स्पीड और वो सारा कुछ मिलता है तो वो भी एक स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। हमारा किरदार ये है कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है स्मॉग की हद तक कम से कम वो हम जितनी मिनिमाइज कर सकें वो हम करें।
बिल्कुल, आपने ये गुफ्तगू सुनी। ये बताएं कि इस वक्त जो वज़ीर आला हैं वो बैरून मुल्क दौरे पे हैं, तो जापान के अंदर उन्होंने योकोहामा की बात की कि हम इस तरह की वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसके बावजूद उनका जो इन्वायरमेंट है वो इतना माहौल दोस्त है कि वज़ीर आला मरियम नवाज जो है वहाँ पे बतरीफ वो भी कर रही है कि इस तरह का हम लाहौर बनाएंगे या पंजाब बनाएंगे, क्या बनाएंगे? देखें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ना माहौल दोस्त होना आते ही साबित ये कर दिया था कि ये वही पंजाब है जहां आज तक किसी ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नहीं दी थी, या शायद किसी ने इतने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी क्योंकि क्लाइमेट के शायद उस तरह इफेक्ट नहीं थे। तो ये वही वजीर आला है जिन्होंने पंजाब में पहली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी, जो स्मोक मिटिगेशन प्लान पे उन्होंने मिटिगेशन प्लान पे काम करवाया, फिर उन्होंने इतनी फंडिंग दी कि इसके ह्यूमन रिसोर्स पे काम हो सके। ये वही वजीर आला पंजाब है जिन्होंने पंजाब में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट आज 23 मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहा है। ये वही वजीर आला पंजाब है जिनके विजन के तहत आज इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कोई पंजाब में कोई ये कह नहीं सकता कि हम नहीं जानते। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो बड़ी मुतमिन है कि योकोहामा जो कि बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री का सिटी है, वहां पे वजीर आला पंजाब ने कहा कि मैं इसको पंजाब में इस तरह का बनाऊंगी और इस तरह का एनवायरनमेंट वहां पे होगा। तो ये जो लिक्विड ट्री है मेरे अकम में आप देख रहे हैं, यकीनन जो अगर इसकी फिजिबिलिटी जो है, इसके जो तजर्बा कामयाब होता है और उसकी कमेटी है एक इन्वायरमेंट की, वो इसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद ही इसको जो है हतमी शक्ल देकर जो है सोसाइटी के अंदर, जो मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेंस आपको बता दिया डी साहब ने कि बहुत नॉमिनल सा है। एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक जो है बड़ी आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकता है, एक बड़े प्लाजे का मालिक भी। और इसी तरह हम लाहौर के अंदर देखते हैं कि इसको कंक्रीट का शहर कहा जाता है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट की या यहाँ पे ग्रीनरी की बहुत कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए ये अल्टरनेट जो है ऑप्शन मौजूद है। ये लिक्विड ट्री नई वीडियोस के लिए, तब तक के लिए राना वहीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।